साथियों नमस्कार। साथियों, हमको और आपको मालूम है कि अपने देश भारत में यदि कोई सबसे बड़ा टॉप मोस्ट महत्वपूर्ण यदि कोई सेवाएं हैं तो सिविल सर्विसेज हैं। सिविल सर्विसेज का हमारा तात्पर्य आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब सेवाएं हैं, जिसे संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी भी कहते हैं, द्वारा आयोजित की जाती हैं। किसी भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे का या किसी भी अभिभावक का ये सपना होता है कि वो उसका बेटा बेटी इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनाएं। कारण भी है साथियों कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने का काम इन्हीं के द्वारा होता है, इसीलिए इनका महत्व है। लेकिन ये भी नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये कैरियर कोई आसान कैरियर नहीं है, ये चुनौती भरा कैरियर है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इनकी परीक्षाओं को पास करना भी कठिन है और उसके उपरांत यदि ईमानदारी से सेवा की जाए तो कैरियर भी चुनौतीपूर्ण है, इसलिए इसका इतना महत्व है। साथियों, आपको मालूम होगा कि एक ज़माने में टीएन शेषन चुनाव आयुक्त बने थे और उन्होंने चुनाव का ढांचा बदल दिया था। तमाम मुसीबतों, परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने चुनाव कराने के तौर तरीक़ों में आमूल चूल परिवर्तन किया था। इसी प्रकार से मेट्रो मैन कहे जाने वाले ई श्रीधरन का भी नाम है, तो इसकी इतनी महत्ता है। साथियों, आज मैं ये बातें सब आपके सामने साझा क्यों कर रहा हूँ? आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सब जगह पूजा खेड़कर सुर्खियों में छाई हुई है। पूजा खेड़कर जो ट्रेनी आईएएस थी पुणे में, उनका फर्जीवाड़ा, उनका चयन फर्जीवाड़ा जो है पता चला है और उसके कारण से वो सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक बात ये भी समझें कि पूरी ट्रेनिंग करने के बाद वो पुणे में ट्रेनी आईएएस के रूप में प्रोबेशन कर रही थी, तो उनका ये पिछला इतिवृत्त कैसे सबके सामने आया, उसमें भी पेच है। पूजा खेड़कर जैसा कि आईएएस को मैच्योर्ड, परिपक्व, बुद्धिमान, विनम्र, सहिष्णु होना चाहिए, ये उनमें कोई भी गुण नहीं थे। वो अपने जलवा के कारण से, क्योंकि पहुंचते ही पुणे में वो अपने से शीर्षस्थ अधिकारियों के सिर पर चढ़ने की कोशिश की, तमाम जो नियम होते हैं उसको पास करने की कोशिश की। जो वहाँ के कलेक्टर थे उनका कोई कहना नहीं माना, ज़बरदस्ती अपर कलेक्टर की केबिन में घुस करके और उनकी सीट कब्जा कर ली। ट्रेनीज के रूप में उन्हें गाड़ी एथराइज नहीं थी, आने से पहले ही वो वहाँ के सबॉर्डिनेट स्टाफ को व्हाट्सअप किया कि हमारे लिए सुख सुविधाओं का प्रबंध किया जाए। इस कारण से वो सुर्खियों में आई। फिर उनका जांच पड़ताल शुरू हो गया और जब जांच पड़ताल शुरू हुआ तो साथियों, उस जांच पड़ताल में जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। और पूजा खेड़ करके चयन के कारण से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के ऊपर भी जो धब्बा लगा है, मुझे नहीं मालूम कि वो धब्बा हट भी सकता है। आइए आपको बताता हूँ वो किस तरीके से उन्होंने फर्जीवाड़ा किया। एक तो समझे, किसी भी परीक्षा की, किसी भी नौकरी की परीक्षा की
पात्रता होती है। सबसे पहले कि उसका नाम, पता, उम्र, जाति, सब चीज़ों में पूजा खेड़कर ने फ्रॉड किया है, फर्जीवाड़ा किया है। आईएएस परीक्षा देने के लिए नियमानुसार नंबर ऑफ चांसेस लिमिटेड होते हैं, निर्धारित होते हैं। ज़्यादा बार परीक्षा देने के लिए उन्होंने कई बार अपने नाम, अपना पता, अपने पिता का नाम, अपनी माँ का नाम बदला, जो कि फर्जीवाड़े में आता है और इसका खुलासा हो चुका है। और क्या उन्होंने फर्जीवाड़ा किया? उन्होंने दिव्यांगता यानी डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का भी फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया और उसको भी प्रस्तुत किया। और जब चयनित हुई और जब उनके प्रमाण पत्र, उनके दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की जांच परख की टाइम आई और उनको एम्स में प्रेफर किया गया, उन्होंने एम्स में जाने से इनकार कर दिया और प्राइवेट अस्पताल से उन्होंने जो है प्रमाण पत्र ला करके और यूपीएससी में जमा किया, जिसको एक बार कैट में चैलेंज भी हुआ, लेकिन न जाने क्यों वहाँ से खारिज होने के भी बावजूद वो जो है खारिज होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों, किसके कहने से, किसके इशारे पर, किसके प्रभाव में अचानक वो प्रमाण पत्र मान लिए गए। तीसरा फर्जीवाड़ा क्या किया उन्होंने? उनके पिता भी आईएएस रहे हैं, उनकी माँ दबंग महिला हैं। आपने देखा होगा मीडिया में, समाचार पत्रों में कि उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो किसानों को धमकाने के लिए पिस्तौल लहराती हुई नज़र आती हैं। हालांकि उस पर भी उनको अब घेरा जा रहा है। उनके पिता कई बार भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। उनके चरित्र में एक प्रश्न चिन्ह ही तो है। तीसरी बात, उन्होंने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाई है, उन्होंने कोटा जो क्लेम किया है, दावा किया है, ओबीसी कोटे का दावा किया है। साथियों समझें कि ओबीसी कोटे के लिए क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का प्रावधान है, यानी कि जिनकी आय 8 लाख रुपए से अधिक है वो ओबीसी कोटा का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने जो आय प्रमाण पत्र अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स का दिया, वो झूठा दिया, 8 लाख से कम दिया, जबकि उनके पिता के नाम 8 कंपनियां हैं। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में उनके 11 प्लाट हैं, यानी करोड़ों की संपत्ति है। तब भी उन्होंने जो है ये जो फर्जी प्रमाण पत्र दिया। कहते हैं कि उनका रैंक परीक्षा में 841 था और यदि उनको ये आरक्षण न मिलता, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का आरक्षण न मिलता, तो शायद उनका चयन नहीं होता। लेकिन उन्होंने फर्जी तरीके से ये सारे दस्तावेज दे करके और अपना चयन सुनिश्चित किया। लेकिन अब ये सब खुलासे हो रहे हैं। लेकिन खुलासे तो हो रहे हैं, ये सही है कि उनकी चयन रद्द होगी, लेकिन रद्द होने के साथ साथ वो जो सवाल छोड़ जाएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के ऊपर जो विश्वसनीयता जो भंग हुई है, वो लौट कर नहीं आएगी। साथियों, आप ये समझें कि ऐसे भी तमाम पर्चा लीक, आप ये समझें अभी आजकल सुर्खियों में रहा है, एमबीबीएस के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए जो नीट का एग्ज़ामिनेशन हुआ है, जो एनटीए ने जो धोखाधड़ी की है, उसका नतीजा आपके सबके सामने है। आप समझें, उसकी रोशनी में ये सभी परीक्षा की एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं।
लोग सोचते हैं कि मेहनतकश लोग जिनको वास्तव में जो योग्य हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, ये फर्जीवाड़े से लोग जा रहे हैं, तो लगता है कि तंत्र में, परीक्षा तंत्र में कोई भारी कमी है और इस कमी को सुधारने की ज़रूरत है। लोग चिंतित हैं, हैरान हैं। मुझे उम्मीद है कि पूजा खेड़कर का चयन निरस्त होगा और निरस्त होने के साथ साथ जो फर्जीवाड़ा किया है उसके लिए भारतीय न्याय प्रक्रिया के अनुकूल उनको कठोरतम दंड मिलेगा, ताकि सरकार का और परीक्षा तंत्र का जो बुलंदी बनी रहे, उनकी विश्वसनीयता बनी रहे। एक अपील के साथ कि मेरा चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार साथियों।